मैं अनिल कुमार द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम सब तुलसीदास द्वारा कृत वन पथ पर नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें 5 पद का अध्ययन करना है। तो आज हम पद संख्या 1 का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री राम जानकी के साथ लक्ष्मण सहित वन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी समय का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में इसका वर्णन किया है। पुरते निकसी रघुवीर वधो, धर धीर दये मग में डग द्वै, झलकी भरि भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर द्वै, फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पण कुटी करिहों कि तुहें, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखिया अतिचार चली जल च्वै। आइए इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पुर अर्थात महल, रघुवीर वधु मीन्स सीता जी, धारी धारण, धीर धैर्य, मग रास्ता, डग द्वय 2 कदम, झलकी दिखाई देना, भाल मस्तक, कनी, कनी मीन्स होता है टुकड़ा, यहाँ टुकड़े का तात्पर्य बूंद से है। जल मीन्स जल, लेकिन जल का तात्पर्य यहाँ पसीने से है। पुट कोमल, सूख, सूख गए। इसमें 2 शब्द हैं, मधुरा, मधुर धन अधर, अधर मीन्स ओठ, मधुर माने कोमल, द्वय माने दोनों। बूझत, बूझत मीन्स पूछती हैं। केतिक कितना, पर्णकुटी अर्थात पर्णों पत्तों की कुटिया अर्थात झोपड़ी, करिहो कित माने कहाँ, तीय, तीय मीन्स पत्नी अर्थात सीता जी, आतुरता मीन्स व्याकुलता व्यग्रता, पिय, पिय मीन्स पति अर्थात श्री राम जी, अति, चारु, चार मीन्स सुंदर, चली जल च्वय मीन्स प्रवाहित होना। आइए अब इसकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं। जैसा कि हमने प्रसंग में बताया कि इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाने के लिए तैयार हैं और महल से निकल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें सीता जी की व्याकुलता का वर्णन है, क्योंकि सीता इतनी सुकोमल थी कि कहा जाता है कि मायके में कभी दीपक तक नहीं बुझाई थी। और यही सीता जब अयोध्या आई तो राजा दशरथ ने अपनी रानियों को बुला के कहा क्या कि बधुआ लड़कनी पर घर आई और राख्यहु नयन पलक की नाई। रानियों को आदेश देते हैं कि जो बहुएं आई है ना, ये बहुत नादान हैं, छोटी हैं, और इनकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। और ऐसी सुरक्षा करना है, ऐसी सुरक्षा करना है आपको
जिस प्रकार से नेत्र की सुरक्षा हमारी पलकें करती हैं, उस तरह से इनकी सुरक्षा आपको करना है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें लिखा है, राजमहल से बन जाने के लिए तैयार है, और हो क्या रहा, स्थिति क्या हो रही है, उसी का मार्मिक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में लिखा है। क्या? पुरते निकसी रघुवीर वधू, पुर माने महल, महल से सीता जी रघुवीर वधू, रघुवंश के खानदान के थे, रघु और राज के खानदान के हैं, इसलिए रघुवीर वधू अर्थात सीता जी जब महल से निकलती हैं और धर धीर दये मग में डग द्वय, धैर्य धारण करके रास्ते में 2 ही कदम चली हैं, डग द्वय 2 कदम चली हैं, और उनकी स्थिति क्या हो रही है उसका वर्णन इस लाइन में है। झलकी भर भाल कनी जल की, भाल माने मस्तक, उनके मस्तक पर क्या हो गया? जल बसा पसीना, पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लगी, और पुट सूख गए मधुराधर द्वय, और उनके कोमल ओठ सूख गए। अब इसके बाद सीता जी वन के रास्ते पर 2 ही कदम चली हैं और अपने प्रियतम से पूछ रही हैं, अर्थात श्री राम जी से पूछ रही हैं, क्या फिर बूझत है? पुनः सीता जी पूछती हैं, यह इन्वर्टेड कामा में है, इसका मतलब ये स्वयं सीता जी ने कहा है कि चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों की तो हैं। हे स्वामी, अभी कितना चलना है और आप पत्तों की कुटिया अर्थात झोपड़ी कहाँ बनाएंगे? देखिए कितने विनम्र भाव से सीता जी श्री राम से पूछ रही हैं, और राम जी उनके भाव को देखकर, उनके प्रेम को देखकर उनकी क्या दशा हो रही है उसका वर्णन इस लाइन में है। क्योंकि आप जानते हैं पति पत्नी का जो संबंध होता है वह भावों पर टिका होता है, और जब मन में कुभाव हो जाता है तो संबंध में खटास आ जाती है, वो संबंध अधिक दिन तक नहीं टिक पाते हैं। प्यारे बच्चों, यह इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि सीता और राम जैसे महान पुरुषों का जो जीवन दर्शन उनके विषय में जो बताया जाता है उसका कुछ तात्पर्य होता है, उसमें कुछ निहित होता है। और जितने भी शीर्षक या जितने भी लेसन आपको पढ़ाए जाते हैं उससे आपको कुछ न कुछ सीखना है, केवल संदर्भ और व्याख्या लिख के छोड़ नहीं देना है, उसका अनुसरण भी करना है कि कैसे हमें भविष्य में, कैसे हमें भी अपने दाम्पत्य जीवन को बिताना होगा, उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पत्नी की व्यग्रता को देखकर, उसकी व्याकुलता को देखकर पति के मन में क्या भाव आते हैं उसका वर्णन देखिए इसमें कैसे गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया अति चारु चली जल च्वय। तेवंस पत्नी अर्थात सीता जी की व्याकुलता को देखकर, उनकी व्यग्रता को देखकर पियकी अखिया अति चारु चली जल च्वय। पिय मीन्स पति अर्थात श्री राम की आंखों से, श्री राम के सुंदर आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा, अर्थात आंखों से आंसू बहने लगे। आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो बच्चों, कवितावली जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है,
और उसकी जो शैली है वह मुक्तक शैली है। इतना याद रखिएगा आप कि वन पथ पर से जितने पद हैं जो सवैया है वो यदि आते हैं परीक्षा में तो उसमें आप ब्रज भाषा लिखिएगा, रामचरितमानस की तरह अवधी भाषा मत कर देना, ध्यान दीजिएगा। इसमें ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है और रस जो है वो श्रृंगार रस है, छंद है, सवैया है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। आप सभी लोग संदर्भ सहित व्याख्या लिखकर अपने अपने ग्रुप में अवश्य सेंड करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम वन पथ पर शीर्षक से भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पहले इसमें जो वर्ड मीनिंग है उसे देख लेते हैं। लड़का, लड़का, परख्यों, इंतजार करना, पिय, पिया, प्रीतम, घरिक, एक क्षण, पोंछ, पोंछना, पसेव, पसीना, बयारी मीन्स हवा, पखारों, धुलना, भूभुर, बालू या धूल, दाढ़े, तप या गर्म, प्रिया, प्रिया मीन्स पत्नी, विलंब, विलंब से, देर से, कंटक, कंटक मीन्स कांटे, जानकी, सीता जी, नाह, नाह मीन्स स्वामी अर्थात श्री राम, नेह, प्रेम, पुलको मीन्स पुलकित होना, तनु माने शरीर, वारी, वारी माने जल, बिलोचन, बिलोचन मीन्स नेत्र। इसमें उस समय का वर्णन है जब सीता जी वन के लिए महल से निकल पड़ी हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें प्यास लग जाती है, तो उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि आप जाइए जल लेकर आइए। लक्ष्मण जी जल लेने चले जाते हैं तो सीता जी अपने स्वामी से क्या कह रही हैं, अर्थात श्री राम जी से क्या कह रही हैं, उसका वर्णन इस सवैये में है। जल को गए लखन है लरिका, परख्यों पिय छाह घरिक है ठाड़े, पोछी पसे बयारी करो, अरुपाई पखार्यों भो भुर डाड़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिक, बैठ विलंब कंटक काढ़े, और जान की नाह को नेहु लख्यो, पुल क्यों तनुवार बिलोचन वाढ़े। आइए अब इसकी व्याख्या पर ध्यान दें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रास्ते में चलते चलते सीता जी को प्यास लग जाती है और उन्होंने लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेज दिया। जल को गए लखन है लरिका, सीता जी श्री राम से कह रही हैं कि लक्ष्मण जी को मैंने जल लेने के लिए भेज दिया है, पारिख्यों पिय छा घरिक ठाड़े। हे स्वामी,
हम उनका इंतजार कर लेते हैं, किसी छाया के नीचे हम उनका इंतजार कर लेते हैं। सीता जी के अंदर सेवा का भाव जगा है कि स्वामी की सेवा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, जबकि पति पत्नी दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों थके हुए हैं, लेकिन सीता जी अपना धर्म निभा रही हैं, जो पत्नी का धर्म है उसे निभा रही हैं। और कर क्या रही हैं ये देखिए, पहुंच पसेऊ बयारी करो। जो श्री राम के मुखमंडल पर जो पसीने दिखाई पड़ रहे हैं उसे पोंछ रही हैं। पोंछ पसेऊ, पसीने को पोंछ रही हैं और बयारी करो, बयार मीन्स हवा, और अपने पल्लू से हवा कर रही हैं, हवा दे रही हैं। और पाई पखारो भोभुर ढाड़े, और उनके पैर को जो गर्म बालू में तप्त हो गए थे उसे धुल रही हैं। क्या राम ही चल रहे थे उनके पैर गर्म हो गए थे? नहीं, सीता भी चल रही थी, लेकिन पत्नी का यह धर्म है कि वह पति की सेवा करे, तो अपने धर्म को निभा रही हैं। और फिर क्या होता है, श्री राम भी समझ गए कि सीता चाहती क्या है। सीता यही चाहती हैं कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, विश्राम कर लिया जाए, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह रही हैं कि हे स्वामी रुक जाइए, मैं थक गई हूं, थोड़ा रुक जाइए, ऐसा नहीं कर रही हैं। यही हमने कहा, एक भाव होना चाहिए, एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, तब दाम्पत्य जीवन जो है सुखमय होता है। या सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि आप पढ़ लिए पास हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप भी अपने दाम्पत्य जीवन में ऐसा अनुसरण करें कि तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिके। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम, प्रिया मीन्स पत्नी, अपनी पत्नी को थका हुआ जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, बैठ जाते हैं और देर तक पैरों से कांटों को निकालते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और जब कांटे निकाल रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी सीता जी, नाह माने स्वामी, स्वामी में श्री राम। जानकी जो है श्री राम के प्रेम को देखकर, जानकी नाह को नेह लख्यो, सीता जी श्री राम के प्रेम को देखकर पुलक्यो तन वारी बिलोचन बाढ़े, उनका जो शरीर है वो रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है और नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। यह भाव होना चाहिए पति पत्नी के बीच। आइए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो हमने बताया कि कवितावली से है, इसकी भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, और रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है, छंद सवैया है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। सभी बच्चे संदर्भ सहित व्याख्या लिखकर इसे ग्रुप में सेंड करेंगे, बाकी का अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।